स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। सरला इंस्टेप दे जरा। अरे जल्दी देना, अचार डाल रही है क्या? सरला इंस्टेप। मुझे मेरा हाथ वापस मिल सकता है? वो मैंने टिया से सॉरी मांग ली थी, और आपसे भी सॉरी मांगनी थी। मुझसे गलती से गलती हो गई। It's okay. मैं टिया को जानता हूं, वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हमारे बीच कंप्लीट ट्रस्ट है। हमारे रिलेशनशिप में और कुछ होना हो, ऑनेस्टी जरूर है। टिया जानती है मैं उसके लिए क्या फील करता हूं, और मैं जानता हूं टिया मेरे लिए क्या फील करती है। टिया जानती है कि आप उसके लिए क्या फील करते हैं। आपकी फीलिंग्स को जानना तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, पर टिया वो जानती है। वाह। Anyway, मैं फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। वो तो मुझे पता है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, उन्हें बढ़ने मत दो। ओमकारा ने मुझे एक बार किसी ओल्ड पोएट को कोट करते हुए कहा था कि इमोशंस ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। शब्द शायद यहां वहां हो, लेकिन जिस्ट ये था, अपनी इमोशंस को बढ़ने मत दो। आने का मेरे कहने का मतलब है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, इंटेलिजेंट। अपनी ड्रीम्स पर फोकस करो, किसी और पर नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि तुम जो भी करना चाहो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। इस शहर में या किसी और शहर में, स्टेट में, कहीं कहीं भी आई कैन हेल्प। तो आप चाहते हैं मैं यहाँ से चली जाऊं? नहीं, I mean, नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारा भाई यही है, तो बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर तुम्हारी फैमिली कहीं और हो, किसी और शहर में, स्टेट में, आई कुड हेल्प एनीवे। मेरा सब कुछ यही है। इसी शहर। हाँ, पर कोई तो सपना होगा। मे बी केटरिंग बिजनेस, रेस्टोरेंट, या शादी। आप क्या सोच के आए थे कि आज आप मेरी जिंदगी बना देंगे? I just want to help. आपने इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू। वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर मुझे बिना सहारे के चलने की आदत है। और मैं वो आदत छोड़ना नहीं चाहती। क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था कि यहाँ दर्शन हो रहा है। मैं आपकी प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। क्या?
मेरा मतलब है अंकल, आप एक क्या बोल रहे हो? आप इंटरफेयर नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अंकल आपको तो मेरा कॉलर पकड़ के मुझे घर के बाहर निकाल देना चाहिए और बोलना चाहिए कि मेरी बेटी का पीछा मत करो। अंकल आई प्रॉमिस, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। नहीं बेटा, देवी के लिए ऐसा नहीं कहते। अंकल भैया अब हमारा सीक्रेट सबको पता चल जाएगा। रोमी, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे डैड ने हमें एक साथ देखा तुम्हारे बेड पे, कुछ बोला भी नहीं। दिस इज नॉट नॉर्मल। रुद्रदेव, मैं देवी हूँ और देवी की कोई बात नॉर्मल नहीं होती। और तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हमारा ऐसे लेटना कोई पाप नहीं है। हम अब पति पत्नी हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? पति पत्नी। पति पत्नी। रोमी, कब हुआ ये? अभी। अब हम साथ सो चुके हैं ना। रोमी, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ओ भैया, ओ भैया इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं भैया, नहीं भैया, आप अपने साथ ऐसा नहीं कर सकते। ओ भैया, आप अब दोबारा उस दलदल में नहीं जा सकते। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? नहीं भैया, अब जो करना है वो मैं करूंगी। अब आपको कुछ नहीं करना होगा। मैं दोबारा आपको उस ड्रग्स के दलदल में नहीं फंसने दूंगी। एसीपी रणवीर सिंह रंधावा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ उस रात के बारे में बात करने के लिए।
गुड मॉर्निंग रुद्रदेव। रूमा, मेरी बात समझो, ठीक है? मैं क्लासरूम में रोज सोता हूँ। मेरे पीछे एक लड़की सो रही होती है, उसका नाम है गरिमा गुप्ता। लास्ट की कोने में चबी, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो भी सो रहा होता है। तो अगर साथ सोने से शादी हो जाती हो, मेरी इन सब से भी शादी हो जाती, पूरी क्लास चबी से भी। नहीं रुद्रदेव, सी, तो तुम्हें भी पता है कि ऐसे सोने से शादी नहीं होती। पर हमारी शादी हो गई है रुद्रदेव। देवी ने कह दिया, मतलब शादी हो चुकी है। वैसे तुमने मेरा मोबाइल फोन क्यों लिया था और रात को दरवाजा क्यों बंद रखा था? क्योंकि देवताओं को भी आराम की जरूरत होती है। अच्छा रूमी, काफी आराम हो गया, अब मुझे घर जाना चाहिए। घर? किसके घर? अपने घर, ओबरा मैंशन, और कहाँ पे जाऊंगा? देवता घरों में नहीं रहते। शिव जी कैलाश पे रहते और विष्णु जी वैकुंठ में। वैसे ही तुम अपने घर में नहीं, यहाँ इसी स्थान पर रहोगे, मेरे साथ, अपनी देवी के साथ। ये लो अपने वस्त्र। वस्त्र? कपड़े। नया जीवन साथी, नए कपड़े। अब तुम यही रहोगे पूर्ण विधि विधान के साथ हमारा विवाह होने तक। कल सुबह हमारी शादी होने वाली है। उसके बाद हम दोनों पूर्ण रूप से देवी देवता बन जाएंगे। हमारे नाम के मंदिर बनवाएंगे, दान पात्र बनवाएंगे। हमारे भक्त हमारी पूजा करेंगे। हाँ तो प्रियंका जी, इतना अर्जेंटली क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? आप ओ भैया को उस रात के बारे में पूछ रहे थे ना, उस औरत की मौत के बारे में। आप उस बारे में कुछ जानती है ना? बात ये है कि मेरी बहन को परेशान करना बंद करो एसीपी। आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हें हमारे परिवार से? आपसे कोई दुश्मनी नहीं, कानून से दोस्ती जरूर। तो अपनी दोस्ती और दुश्मनी के हिसाब में मेरी बहन को मत घसीटो एसीपी। भैया मैं यहाँ खुद। प्रिंकू बाहर जा। पर भैया प्रिंकू, मैंने कहा बाहर जा। भैया मेरी प्रिंकू बाहर जा। मिस्टर ओमकारा सिंह ओबरॉय। एसीपी, मेरी बहन नर्वसनेस और पैनिक अटैक के लिए अंडर ट्रीटमेंट है, और तुम्हारा ये इन्वेस्टिगेशन और उसे यहां बुलाकर प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स, ये उसकी कंडीशन को और बिगाड़ रही है। तो अगली बार ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो मैं अकेले नहीं आऊंगा, इंडिया के बेस्ट लॉयर्स को साथ में लेकर आऊंगा। जब बात बहन की आती है तो मैं ये वर्दी और कुर्सी इसका लिहाज नहीं करता। आई कैन अंडरस्टैंड। जब बात बहन पर आती है तो भाई कुछ भी कर जाता।
वैसे वजह क्या है? आपकी बहन की इस नर्वसनेस, इन पैनिक अटैक्स की कोई वजह, कोई ट्रिगर पॉइंट तो हो। नहीं, सुना है ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कोई एक ऐसा हादसा, कोई एक ऐसा एक्सीडेंट होता जिसकी वजह से उनकी ऐसी हालत हो जाती। क्या प्रियंका के साथ भी कुछ ऐसा हादसा हुआ था? एसीपी, अपने दायरे में रहो, अपना काम करो, तो दूसरों की पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं। किरण, वो अपना काम ही तो कर रहा हूं। ओमकारा सिंह ओबरॉय। कैसा दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, मोबाइल फोन भी ले गई मेरा। खुल जा यार। अरे अरे भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब? अरे तो पूरी रात घर नहीं आया, जरूर रोमी ने कुछ किया होगा। रोमी को कॉल करके पूछती हूँ। हाय रोमी, रुद्र कहाँ है? रुद्रदेव मेरे साथ है। तुम ना रुद्र को रुद्र ओबरॉय रहने दो, ओके? जब आत्माएं मिल जाती है सौम्या, तब पुराना नाम, पुरानी पहचान सब मिट जाता है। What do you mean? तुम रुद्र के साथ क्या कर रही हो? सौम्या, देवी देवताओं के बीच ना ही बोलो, यही तुम मनुष्यों के लिए अच्छा है। रोमिन, Oh no. I hope रुद्र कोई बड़ी प्रॉब्लम में ना। तू ये क्या करने वाली थी प्रिंकू? ये तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं डर गई थी भैया। आपने अपनी हालत देखी है, मैं फिर आपको उस हालत में नहीं देख सकती। तो तू सारा इल्जाम खुद के सर पे ले लेगी? तुझे क्या लगता है तेरा भाई इतना कमजोर है कि तुझे सारा इल्जाम अपने सर पे लेने देगा? नहीं भैया, मैं एसीपी को बताने गई थी कि कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है ताकि वो उस ब्लैकमेलर को ढूंढ सके। बात समझने की कोशिश कर प्रिंकू, वो एसीपी ही ब्लैकमेलर है। सोच, जब भी कुछ होता है वो वहां मौजूद होता है, जाल बिछा रहा है वो हमारे लिए। बस एक गलती कर दे और उसको सच बता दे और उसकी छाल में फंस जाए। आपको झुमका गार्डन में गिर गया, बस वही लौटाने। आपकी जो भी परेशानी है आप मुझे बता सकती हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी हर तरह से हेल्प करूंगा। इस जाल का हर सिरा उस एसीपी के हाथ जाकर खत्म हो रहा है प्रिंकू। वो बस तुझे डराने की कोशिश कर। भैया, वो डरा रहा है क्योंकि हमारे पास डरने की वजह है। भैया, हम कब तक डर डर के ऐसे जिएंगे? और आपसे उस रात का बोझ नहीं उठाया जा रहा। I can see that. भैया, शिवाय भैया को सब कुछ सच क्यों नहीं बताते? बिल्कुल नहीं। शिवाय के पास ऑलरेडी बहुत सारी परेशानी है और तू जानती है ना अपने भाई को, वो हर मुसीबत अपने सर ले लेता है। अब वो फाइनली शादी कर रहा है, खुद के लिए कुछ कर रहा है वो। मैं उस पर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं लादना चाहता। देखो, मुझे वादा कर कि तू किसी से भी एक शब्द नहीं बोलेगी इस बारे में। प्लीज प्लीज प्रॉमिस। आप भी प्रॉमिस कीजिए, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, आप कभी ड्रग्स का सहारा नहीं लेंगे। प्रॉमिस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।